तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एनसीईआरटी है ना क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.3 नहीं, तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जैसे हम लोग आज जो पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ये हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 7.1। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 7.2 में इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये हमारा है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा था 7.2 में, ये हम लोग पढ़ेंगे 7.3 में। तो ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल भी नहीं है, तो इसीलिए हमने लगाया इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन में आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो बस एक ही एग्जाम्पल है जिसमें तीन सवाल हैं। इंट्रोडक्शन इसीलिए और सॉल्यूशन एक ही साथ हम लोग लगा दिए हैं। तो ये आप समझ गए कि हम लोग 7.1 में पढ़े थे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन और 7.2 में हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें था कि अगर हम एक को लेट करते तो उसका डेरिवेटिव मिल जाता था, है ना। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड रहेगा सवाल, जहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और कहीं पे इंटीग्रेशन दे देगा इस तरह आपको कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो हम लोग जहाँ से कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा, जैसे 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं तो यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो 2 से इधर भाग लगा देंगे, तो बैठा के इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से। चलिए, क्या पढ़े किसे याद आ गया? अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। हेडिंग लिख लीजिए इंटीग्रेशन, देखिए हेडिंग लिख लीजिए इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। डायरेक्ट हम लोग सवाल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 और इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो आपको याद होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स हमें दो जगह से मिल सकता है, एक कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, 1 होता है ना। लेकिन अगर हम यहाँ से बिठा देंगे कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें फायदा नहीं होगा, फिर से स्क्वायर रह ही जाएगा। तो ऐसा करेंगे हम लोग, कहीं और से देखते हैं कि कॉस स्क्वायर आता है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1 प्लस कॉस 2x की बात करें तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से भी कॉस स्क्वायर है। तो अगर ये 2 गुना में है तो इधर लाएंगे तो भाग लग जाएगा, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लोग बैठा देंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से। देखो जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ पे बैठाते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब 2 से अलग अलग भाग लगाइए तो 1/2 dx है ना। और अगर आप चाहें कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लें, तो 1/2 1 dx, यहाँ भी 1/2 बाहर कर दें तो cos 2x dx।
ठीक है। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, कितना होगा x होगा ना। 1/2 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर भी है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन करना है तो कितना होगा sin 2x अपॉन 2। और जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन घटता है तो हम लोग एक कांस्टेंट छोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको गुना करके लिख देते हैं तो ये हो जाता है x/2 और यहाँ आ जाएगा sin 2x/4 प्लस नॉट करिए। लिखिए, जल्दी लिखिए, कहीं समझना तो नहीं है दोबारा। सेकेंड पार्ट sin 2x into cos 3x dx। यहाँ देखो ऐसा है कि ना ये कोई डायरेक्ट त्रिकोण का कोई फॉर्मूला लग रहा है इसमें अभी, और ना ही ये 7.2 से मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, ऐसा नहीं ना है। अगर हम sin 2x को लेट करते हैं तो cos 2x मिल जा रहा है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि इसका एंगल क्या है 3 है, तो मिलेगा नहीं। तो ना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से 7.2 से भी नहीं बनेगा और 7.1 से भी नहीं बनेगा। तो हम कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा, तो sin x इंटू कॉस वाई, नहीं तो sin x इंटू कॉस वाई, तो sin x इंटू कॉस वाई, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये सब फॉर्मूला आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, कितना बढ़िया याद होगा। देखो ऐसे हम लोग इसको याद करते हैं कि साइन खिचड़ी, देखो यहाँ खिचड़ी है ना, साइन और कॉस मिला हुआ है, तो होगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, एक फार्मूला। इसमें 4 फार्मूला है ना। दूसरा देखो, अगर कॉस पहले है तो कॉस x इंटू साइन वाई, ठीक, तो ये होगा साइन, खिचड़ी तो साइन होगा, कॉस है पहले तो यहाँ माइनस होगा, देखना है।
यही ना होगा। और देखो 2 cos x इंटू कॉस वाई, तो कॉस है तो प्योर होगा, तो cos x प्लस वाई एंड प्लस cos x माइनस वाई, ठीक है। चौथा 2 sin x इंटू साइन वाई, प्योर होना चाहिए, थोड़ी जरूरी है कि हमको सिर्फ कॉस ही होना चाहिए। अगर कहीं पे मान लीजिए कि एक कंटेनर एक बर्तन में रखा हुआ चीनी है तो भी शुद्ध है ना, और अगर कहीं नमक रखा हुआ तो वो भी प्योर है। तो यहाँ सिर्फ कॉस कॉस है, ये भी प्योर है, यहाँ साइन साइन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन ये अगर दोनों साइन है तो थोड़ा ये टेढ़ा होता है ना, तो कैसे लिखेंगे, साइन एक्स माइनस वाई, प्योर है ना, साइन है तो प्योर होगा, तो कॉस होगा नहीं, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये होगा। देखो टेढ़ा क्या है, इस सब में देखो पहले जो एंगल आ रहा है वो प्लस आ रहा है, बाद वाले में माइनस आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है कि पहले माइनस बाद में प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये फार्मूला इसमें से जब भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो 2 से डिवाइड करना, 2 से गुना कर देना, और ये चारों में से कोई एक फार्मूला लग जाएगा। मान लो कि अगर यहाँ दोनों कॉस रहता तो ये फार्मूला लग जाता है ना, अगर दोनों साइन होता तो ये लगता, अगर कॉस पहले रहता तो ये लगता, साइन पहले तो इसीलिए ये फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, 2 sin x इंटू कॉस वाई है ना, तो 1/2 देखो साइन एक्स प्लस वाई, तो x की जगह पे आपके पास 2x है और y की जगह पे 3x है, बीच में प्लस है, ठीक। साइन x माइनस वाई, x की जगह पे 2x है और y की जगह पे 3x है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखो 1/2 साइन, ये हो जाएगा आपका 5x, नहीं अगर आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट भी रख सकते हो, प्लस साइन माइनस एक्स, यही ना बचेगा, तो 1/2 साइन 5x dx 1/2। अब यहाँ ध्यान दो, ये सब 11 से पढ़ते आ रहे, देखो बगैर 11 के ट्रिगो का लोग कैलकुलस में काम नहीं कर सकते है ना। जितना बढ़िया आपका ट्रिगो 11 का सही होगा, कैलकुलस उतना ही मजबूत होगा आपका, ठीक है। अभी तो आप पढ़े थे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, नहीं याद है ना, तो अगर साइन में थीटा में नेगेटिव है तो माइनस क्या होता था, बाहर निकल जाता, और अगर कॉस में नेगेटिव था तो इसको खा जाते थे। तो बताए थे कि कॉस और सेक के अंदर अगर थीटा में नेगेटिव है तो इसको खा जाते हैं, बाकी सब तो माइनस हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, तो ये माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, इस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 साइन 5x, और ये माइनस जब यहाँ निकलेगा तो माइनस हो जाएगा ना, हाफ साइन x dx। हमें तो कोई नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी स्टेप में आपको दिक्कत हुआ होगा, स्टेप में दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस, लेकिन ये x नहीं है 5x, जो थीटा में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। यहाँ देखो हाफ साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, दिक्कत है ना, यहाँ में थीटा में 1 है तो 1 से भाग हम लोग देके नहीं लिखेंगे, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक, बस कुछ नहीं, गुना कर दो और लिख दो, माइनस कॉस 5x अपॉन 10, ठीक है, माइनस कॉस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अगर ज़्यादा एनसीईआरटी में क्या होगा तो इसको आगे इसको बाद, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिखिए जल्दी से।
अब चाहे तो यहाँ ब्रैकेट भी रख सकते हैं। सही लिखिए, जल्दी लिखिए। नोट किए। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल 1 का sin 2x डॉक्टर लिए ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। इस तरह के सवाल एक्सरसाइज में भी बहुत सारे आएंगे, तुरंत देखिएगा, है ना। 3 गो सवाल है इसी टाइप से बने। देखिए, तो इस सवाल को अगर आप देखें sin क्यूब x है तो आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले तो आप इसको ऐसे करें sin x इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह करने से सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन जाएगा, वरना फिर हम sin क्यूब x का एक फार्मूला लिख के बनाते हैं। जैसे sin 3x का फार्मूला होता है ना, क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये होता है। तो यहाँ से sin क्यूब x है, sin क्यूब x है ना जी, तो यहाँ से भी हम निकाल के बना सकते थे। क्या करते, दिखा देंगे इसे भी बना के, इसको इधर ले आते 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x, ठीक। तो ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर sin क्यूब की जगह पे ये रख देंगे, भले इससे आंसर आपका एनसीईआरटी का नहीं मैच करेगा, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। तो देखो इधर हम इसको sin x रहने देते हैं, sin स्क्वायर को बदल देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक। अब देखो cos को अगर मान लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन साइन तो मिल रहा है ना, माइनस से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो हम लेट करते हैं, cos x को y मान, ठीक, डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स। कभी कभी हम डिफरेंशिएशन सिर्फ x लिखते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं, नहीं। देखिएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इधर हो जाएगा dy बाई dx। हम dx अगर निकाल लें तो आएगा dy अपॉन, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे गुना जिसको बोलते हैं, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dy है। जब dx निकालेंगे तो dy अपॉन माइनस साइन x, राइट। देखिएगा तो यहाँ साइन x है 1 माइनस cos स्क्वायर, cos को हमने क्या लिख किया y स्क्वायर, और dx की जगह पे बिठा दो आप dy अपॉन माइनस साइन x। अगर आप साइन x dx को एक जगह रख लेते तो आप साथ काम बन जाता, माइनस dy सीधा लिख देते, एक स्टेप बच जाता, क्या ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। साइन से साइन कट गए तो यहाँ भी एक स्टेप बढ़ा, यहाँ भी एक स्टेप बढ़ेगा, ठीक। ये माइनस को बाहर कर दीजिए, y 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, तो 1 का इंटीग्रेशन y और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, है ना। तो आप अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो बिना मतलब का समय बढ़ेगा, जाएगा ना, माइनस माइनस ये प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा, ये आएगा, है ये ना आएगा। अब हम y किसको लेट किए, cos को, तो बिठा देते हैं ना,
तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस आंसर। ठीक है, तो आप इससे भी बना सकते थे ना, जहाँ साइन क्यूब एक्स इसको बैठा के बना देते तो बन जाता। मैंने आंसर मैच नहीं करता एनसीईआरटी से। ठीक, तो नोट करिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को देखेंगे जहाँ तक हो पाएगा। जहाँ पे समझ नहीं आएगा पूछना है ना। cos x को y को लेट किए। अच्छा, हम लेट किए ना, क्योंकि cos x को y माने, क्योंकि हम देख रहे कि cos का डिफरेंशिएशन बगल में मौजूद है। यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है ना, कि ऐसी चीज को लेट करिए जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है, इसलिए हमें cos x को y मान लिया। तो साइन क्यूब का इससे बनाने के लिए आपका होमवर्क रहा है ना, यहाँ पे साइन क्यूब है वहाँ पे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 है ना, 4 बाहर 1/4 बाहर कर देना, इंटीग्रेट कर देना। ये आपके लिए होमवर्क रहा है, ठीक। अगर नहीं बनेगा तो बता दीजिएगा कमेंट पर। बढ़ते आगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.3। आज के लेक्चर में जहाँ तक सवाल होता है देखेंगे हम। फर्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। साइन स्क्वायर 2x + 1 है सर, सॉरी 2x + 5, 2x + 5। तो फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 122। मतलब 1 से लेकर 22 तक उनको इंटीग्रेट करना है और 23-24 में मल्टीपल चॉइस। 1 से लेकर 22 तक आपको इंटीग्रेट करना है, लिख लिए और इसको खुद से बना के देखिएगा। हाँ, अगर कहीं दिखने में छूट जाता हो तो हम बोलते भी हैं, समझ जाओगे। देखो, जब आप साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर या कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको भी कर लो, है ना। अगर आप साइन स्क्वायर का करना चाहें तो आप लिखोगे यहाँ 1 - cos 2x/2। पता है कैसे लिखे? नहीं, देखो इधर 1 - cos 2x। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब पिछला क्लास में हमने ऑफलाइन में लिखा था ऐसा फॉर्मूला। नहीं, 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x। तो 2 गुना इधर आके क्या होगा, भाग लगते हैं। नहीं, यहाँ पे 1 - cos 2x का फॉर्मूला आता है 2 sin स्क्वायर x। तो 2 लाख इधर भाग लगा दिए, तो ये तो हम काम किए, जहाँ साइन स्क्वायर था वहाँ पे ये भी नहीं। तो हमारे पास अगर यहाँ पर थीटा x था तो हमने क्या लिखा, यहाँ 2x लिखा। ध्यान देना, डबल यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऐसे करना 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर डबल होता है तो यहाँ सिंगल रहता है। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स होता तो यहाँ 2 टाइम्स आता।
राइट, समझ में आ रही बात? यहाँ जितना होता है इसका आधा यहाँ पे रहता है, नहीं तो यहाँ जितना होता है इसका डबल यहाँ होता है, ठीक है। तो हम अगर इसका लिखना चाह रहे हैं तो हम देखना क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना उससे डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे दिखाते हैं हम आप लिखते हैं। अगर इसी चीज़ का लिखना चाहते हैं आप तो ऐसा होगा, यही देखिए ना 1 माइनस कॉस, ठीक है 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5, राइट। देखो कैसे ध्यान दो, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स था 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर डबल लिख दिए, नहीं अब क्या है कि 2 से भाग भी लगा देंगे, बात समझ में आ गई? जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ 2 नहीं तो आप 2 गुना भी कर सकते थे, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करो, क्लियर समझ में आ जाएगा, 1/2 से भाग दे दो और 2 से गुना तो पता चल जाएगा, जहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ क्या बैठा सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 बाहर है, वही चीज़ें यहाँ जो दी है वही बाहर है, नहीं तो क्या हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 बाहर, अगर आप यहाँ चाहे तो बड़ा ब्रैकेट में करने दीजिए, तो 1 dx माइनस हाफ बाहर, ठीक है इसको करना है। तो यहाँ देखो थीटा में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा बताइए, 4x प्लस 10 है ना dx। तो अब यहाँ देखो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का हो जाएगा sin x, ठीक, और 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हुआ? बता गई ना समझ में? चलो तो अब गुना करके लिख दीजिए x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c। आप अगर 1/2 कॉमन भी रखना चाहते तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। लिखिए, देखो थोड़ा सा समझो, जैसे 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं था ना, तो हम अपने मन से 2 से गुना कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, ताकि आपको एक फ्रैक्शन वाला झमेला नहीं रहे, बात समझे ना, इसीलिए हम ऐसा कर दिए, वरना आपको पूरे से 2 से भाग लगाना पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 से गुना के 2 से भाग लगा, ठीक, बैलेंस हो गया। तो हम ये देख रहे थे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना था, तो 1 माइनस कॉस 2x होता है, तो यहाँ पे देखिए जितना पे यहाँ पे था उसका डबल होता है, तो वही हम लिखे 1 माइनस कॉस, जो थीटा में था उसको 2 से क्या किए गुना कर दिए, ठीक है। तो 1 रहने दिए, यहाँ पे हो गया 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4x, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किए 5 को तो 10 आ दिए, ठीक है। तो हाफ 1 रहने दिया, हाफ तो बाहर था dx माइनस यहाँ भी हाफ बाहर कर दिए, और cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया,
और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, थीटा की जगह पे जो था वही लिख दिए, और 4x था इसीलिए x 4 डिवाइड में आ गया। ठीक है, यहाँ क्या किया x/2 लिख दिए, और यहाँ 4 2 जा 8, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो बाकी जो बच गया आप इसका आगे का सवाल जो है 2 3 4 ये सब बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।